तो भाई कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं अपने ब्रह्मचर्य के एक और नए दिन में। और साथ ही आज हमारी वैष्णो देवी ट्रिप का तीसरा दिन, जिसमें कि आज हम वैष्णो देवी से सीधा घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो भाई अभी हमें वहाँ से हमने बस में आना तो सही नहीं समझा, क्योंकि बस में हमने आकर देख लिया एक बार, इतनी ज़्यादा मतलब बीच में रोड अभी टूटे हुए हैं, टाइम ज़्यादा ही लग रहा है और हमें पहुँचना है सुबह, मतलब जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके। तो भाई इसलिए हमें कटरा से तो डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं थी, इस वजह से हमने थोड़े से मतलब जम्मू तवी है एक ट्रेन का नाम है, जिसमें कि हमने जनरल डिब्बे का टिकट लिया। और उसमें हम कहाँ तक आ गए, ये तुम्हारा ये अभी उधमपुर तक। तो उधमपुर में आने के बाद अभी फ़िलहाल हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, जो कि हमारी रिजर्वेशन हो रखी है, हमने अभी 2 दिन पहले ही करवाई थी, जो कि कंफर्म हो भी गई थी वो। लेकिन वो कटरा से नहीं थी, उधमपुर से दिखा रखी थी सीट, इसलिए पहले हम उधमपुर आए। और उधमपुर में अब कर रहे हैं हम वेट। अभी कितना टाइम हो रहा है यश? अभी बज रहे हैं भाई वो 4:30 ही लगा लो, अभी 4:30 लगा रहे हैं, मतलब अभी भी 1.5 घंटा है। 6 बजे आएगी ट्रेन और वो सुबह में उतार देगी वही 4 बजे तक। तो आपको ना एक ओवरऑल रिव्यू करता हूँ यहाँ का कि हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा। तो जैसा कि मैंने 2 दिन का एक्सपीरियंस तो आपके साथ शेयर कर ही दिया था, आज एक ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ। तो भाई आज हमने क्या करा था, एक तो होटल का, सबसे पहले होटल की बात करते हैं। जिस होटल में हम रुके थे भाई, एकदम कोऑपरेटिव थे वहाँ के लोग भी। और मतलब हमारा टाइम जो बाहर जाने का था 12 बजे का था, मतलब रूम छोड़ने का, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी दिक्कत ना करते उन्होंने कहा कि अगर आप 1 घंटा और लेना चाहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक तरीके से ये है कि यहाँ पे बिहेवियर इनका बहुत ही अच्छा था होटल वालों का, जहाँ पे हम रुके थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई भी आता है तो एक बार यहाँ पे विजिट जरूर करे। और सच में यहाँ का स्टाफ है जो वो बड़ा ही कोऑपरेटिव है। ये तो रही होटल की बात। अब बात करते हैं मार्केट में। मार्केट में भाई काफ़ी कुछ है खाने के लिए। मैंने तो इतना कुछ नहीं खाया, क्योंकि आज मंगलवार है, मंगलवार को पता ही है आपको व्रत रहता है मेरा, तो इस वजह से मैंने तो कुछ नहीं खाया। लेकिन हाँ, अभी हम जैसे सुबह सुबह गए थे यहाँ ब्रेकफास्ट करने, ये भाई और जो मेरे साथ और आ रखे हैं, ये इन सब ने तो खाया था। यहाँ पे हम एक जगह गए थे डोसा खाने, तो ये दुकान का नाम भी आपको दिख रहा होगा, नत्थू स्वीट्स करके दुकान है। और इस पे सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, मतलब मिठाइयाँ भी, और अगर आपको फास्ट फूड या कुछ भी खाना हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और दूसरी चीज़ ये है कि ना तो आपको इसमें मिर्च, मतलब मिर्च कह रहा हूँ ज़्यादा, ना तो इसमें प्याज मिलेंगे ना लहसुन मिलेगा, मतलब बिना लहसुन प्याज की चीज़ें मिलेगी यहाँ पे जितनी भी है, ठीक है। फिर उसके बाद में भाई इस भाई ने गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे भी काफ़ी टेस्टी बता रहा था। मतलब यहाँ पे खाने पीने की जितनी भी चीज़ें काफ़ी अच्छी है, मतलब टेस्टी है। आप कुछ भी चीज़ नई नई ट्राई करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका पैसा बिल्कुल वसूल हो रहा है। ये बात रही भाई हमारी खाने पीने की। अब यहाँ पे जो एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा वो लगा है भाई थोड़ा सा ऑटो वालों का, क्योंकि जब हम ऑटो कर रहे थे तो ऑटो में रेलवे स्टेशन से लेके हमारे होटल तक के, हालांकि मात्र ये लगा लो कि 2 किलोमीटर पड़ता है। ये 2 किलोमीटर के बंदे पैसे कितने लेते हैं, 100 रुपये तो खैर कोई बोल ही नहीं रहा था, 150, 200, 150, 200, मतलब जिसके जो मुंह में आ गया वो उसने बोल दिया। लेकिन हमारा ये फर्स्ट टाइम तो था नहीं भाई यहाँ पे आना, तो हम पहले भी काफ़ी बार आ चुके हैं, मतलब 6-7 बार, हर साल किसी ना किसी वजह से आना हो ही जाता है यहाँ पे। तो उस करके हमें पता था कि 20 रुपये से ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगते हैं। तो इसलिए अगर कभी आप भी आओ ना रेलवे स्टेशन से, और अगर आपको मेन मार्केट तक जाना हो, कश्मीरी मार्केट बोलते हैं वैसे उसे, जिस मार्केट में ये सारी चीज़ें शॉपिंग वगैरह होती है और जहाँ से यात्रा भी शुरू होती है, तो वहाँ तक मात्र 20 से 25 रुपये लगते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप दे रहे हो तो भाई फिर तो बेवकूफ़ी है। और अगर आप वैसे पैदल भी चलना चाहो, जहाँ आप 13 किलोमीटर की चढ़ाई कर सकते हो, तो वहाँ आप 2 किलोमीटर भी चल सकते हो मेरे हिसाब से। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप पैदल भी वहाँ मार्केट तक जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपको रूम के ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, अगर मतलब बढ़िया से बढ़िया रूम है, और सस्ते से सस्ता जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, वो आप उस तरीके का होटल ले सकते हो। तो भाई ये था अभी तक हमारा 4 बजे। अरे हाँ, एक चीज़ तो बतानी भूल ही गया मैं आपको, मेन चीज़ आती है प्रसाद की। अब प्रसाद कहाँ से ले, प्रसाद में आपको एक शॉप बताता हूँ। ये क्या है कि इनकी जो साइन बोर्ड है, इनकी एक संस्था है, उन्होंने ये दुकान वो कर रखी है, जिसमें कि काफ़ी प्रकार के आपको प्रसाद देखने को मिल जाएंगे। 500 वाले में अलग है, और ये 100 वाले में अलग चीज़ है, 200 वाले में अलग चीज़ है। हर चीज़ में, हर वैरायटी में, मतलब प्रसाद की जितनी भी क्वांटिटी या क्वालिटी है, वो आपको आपके पैसों के हिसाब से अलग अलग मिल जाएगी। एक छोटी सी क्लिप है, एक बार ये देख लो, फिर उसके बाद में मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। रोक दें। गैस की डिटेल का इस पे लिखी हुई है, डब बॉक्स पे लिखी है।
श्राइन बोर्ड की शॉप है नहीं? हाँ 100 वाले कितने 5 भैया भाई जो दे दो फोन ना करा दे तू कितने ले रहे? क्रिटियाना चला क्रिटियाना आज लेका है रात से पैदा हमने लेना था यार, आया ही नहीं आए ये चलान कटी और ठीक है। क्रेट लिखे तो किन्ने किन्ने के हिसाब किन्ने ਉਹਦਾ नंबर है बंसी का। भाई ये था एक ओवरऑल रिव्यू यहाँ का, जो कि हमारा काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला डे 1 से और डे 3 तक। और ये फाइनल पार्ट है, इसके बाद कोई पार्ट भी अपलोड नहीं होगा। अभी आज मेरे तो वर्ता भाई, मैंने तो कुछ अभी खाया नहीं और अभी हम रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं। बाकी ये जो व्लॉग है वो घर पे जाके मैं ख़त्म करूँगा। अभी रास्ते में क्या क्या हम करते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती है या कुछ होता भी है स्पेशली या नहीं, वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तो अब मिलते हैं सीधा आपको नेक्स्ट क्लिप में। तो भाई थोड़ी देर बाद ही हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पे लग चुकी थी और हमने सोचा क्यों धूप में हम सड़ रहे हैं बाहर बैठ के, इससे अच्छा है अपना ट्रेन में जाके आराम से बैठो इसी की हवा में। तो हम अंदर आके अपना ट्रेन में बैठ गए थे और यहीं शाम के 6:30 भी बज चुके थे, तो हमारा वर्थ खोलने का भी टाइम हो गया था। तो इसलिए भाई मैंने ट्रेन में बैठ कर ही 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, जो कि ट्रेन में पढ़नी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि आसपास शोर शराबा आ रहा था। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर अपनी हनुमान चालीसा कंटिन्यू रखी और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद यहाँ पे मैंने अपना वर्त खोल लिया था। फिर उसके बाद में भाई अपना जो सफ़र है घर की ओर का वो शुरू हो गया था और सफ़र स्टार्ट होते ही 9-10 बजे जो मेरे साथ के दोस्त थे इन्हें भूख लगी थी, जिन्होंने फिर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करा, जो कि ट्रेन में हमें एक थाली 280 रुपये की पड़ी थी। तो भाई इन सब ने खाना खाया क्योंकि मेरे तो वर्थ था, मैंने कुछ भी नहीं खाया। लेकिन 280 की थाली में सिर्फ आपको 3 सब्जी, 4 रोटी और 1 चावल थोड़े से। तो भाई आप देख सकते हो कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर उसके बाद में हम सारे सो गए थे और सोने के बाद मतलब सुबह जब हमारी आँख खुली 4 बज चुके थे और हम अपना दिल्ली पहुंच भी गए थे। फिर दिल्ली जाते ही अपना ऑटो करके घर पहुंचे और घर जाने के बाद भाई सबसे पहले वही अपनी पूजा करी। और पूजा आपको पता ही है कि आजकल थोड़ा सा मैं अपनी विल पावर को ज़्यादा गेन कर रहा हूँ, तो इसलिए मतलब अपने हाथ पे कपूर रखी और देखा कि मैं कितने सेकंड तक अपने हाथ पे मतलब कपूर को होल्ड कर सकता हूँ। खैर ये तो होल्ड करने का तो बहाना ही था, लेकिन सच आपको बताऊँ कि इससे क्या होता है कि हमारी जो मेडिटेशन पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। और साथ ही साथ ये स्टंट भाई बिल्कुल भी सेल्फ से मत करना, क्योंकि ये करते हुए मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो इसके बारे में मैं चलो अभी आगे क्लिप में आपको बता दूंगा। तो भाई फिर हमने जिमाई कन्या और यहाँ पे अपना 8 बजे तक का व्लॉग है वो कंप्लीट हो चुका था। तो भाई आज अपने इस व्लॉग का तीसरा दिन, हालांकि इस व्लॉग की एंडिंग मैं कल ही करने वाला था, लेकिन कल मेरी किसी वजह से तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस करके मैं कल इस वीडियो की एंडिंग नहीं कर पाया। तो भाई कल क्या हुआ था मेरे साथ, मेरी गलती की वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो अभी आपने क्लिप देखी है कपूर वाली, तो काफ़ी लोगों को लगेगा ये फेक है, लेकिन ये फेक नहीं है भाई। इसकी प्रैक्टिस मैं काफ़ी टाइम से करता रहा हूँ और सबसे मेन चीज़ है अपने माइंड की। और अगर आप मेडिटेशन डेली करते हो तो आपके अंदर काफ़ी सारे चेंज आ जाते हैं और काफ़ी आप दर्द सहन करने की आप में क्षमता भी आ जाती है, मतलब बहुत चीज़ें आपको इग्नोर करनी भी आ जाती है और आपकी जो विल पावर है, आत्मशक्ति है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसलिए ये करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया और अब जाके मैं 15 सेकंड तक अपने हाथ में इस चीज़ मतलब कपूर को होल्ड कर पाता हूँ। तो भाई इस चीज़ की प्रैक्टिस मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो जिस करके मैं ये स्टंट कर पा रहा हूँ। तो भाई इसलिए सबसे मेन चीज़ है, अगर आपको भी कभी ये करने की मतलब सोचते हो तो भाई मेडिटेशन पावर आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो चलो ये तो बात रही हमारी कपूर की। अब मैं बताता हूँ कि कल मेरे साथ क्या हुआ था जिसके करके पूरे दिन मेरी तबीयत ख़राब रही थी। और ट्रिप के बाद आपके साथ भी ऐसी गलती ज़रूर होती होगी या आपसे भी ये गलती ज़रूर होती होगी। तो मैं बताता हूँ कल मेरे साथ क्या हुआ था। तो वही कल जैसे ही मैं मतलब अपनी ट्रिप ख़त्म करके आया घर पे, और घर पे आने के बाद कन्या वगैरह जिमा जैसे कि अभी आपने क्लिप में देख ही ली। फिर उसके बाद में बारी आती है हमारी। तो भाई अब 36 घंटे से मैं बिल्कुल भूखा था और मंगलवार का मेरा व्रत रहता है, आपको पता ही है। कुछ नहीं खाया मैंने मंगलवार को, और सोमवार की रात 11:30 बजे हमने वही जो अर्धकुआरी पे दूध जलेबी खाई थी। उसके बाद में फिर कुछ खाना हुआ ही नहीं। 36-38 घंटे बाद मैं घर आया। घर आने के बाद भाई मैंने गलती क्या करी कि घर पे पूरी सब्जी बनी हुई थी, तो मैंने पता ही नहीं कि कितनी पूरी सब्जी मतलब कितनी पूड़ियाँ खा ली। फिर उसके बाद में हलवा है, हलवा खा लिया, जो भी मतलब चीज़ें आ रही मैं खाता जा रहा। और उससे भी बड़ी गलती फिर मैंने क्या करी, मैं खाती भाई अपना सो गया।
और जैसे ही फिर सो के उठा, वो खाना पेट में वैसा का वैसे ही जमा हुआ, भाई डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, वो सोते सोते खाना थोड़ी डाइजेस्ट होता है। फिर जैसे ही मैं सो के उठा, उठते ही मतलब ये लगा लो कि पेट इतना भारी हो गया था काफ़ी ज़्यादा, और पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द भी था। फिर भाई अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं डॉक्टर के पास चले जाऊं जो कि एलोपैथिक वाले होते हैं, और वो मेरे एक पेन किलर लगाते और गैस की गोलियां देते और फिर वो सही हो जाता, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं थी कि ये दर्द मेरे दोबारा नहीं होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि जो हमारी आयुर्वेदा चिकित्सा है उससे मैं अपना पेट का दर्द सही करूं। तो भाई मैंने दूसरे वाला ऑप्शन ही चुना और अपनी आयुर्वेदा चिकित्सा से ही अपना पेट सही करा। अब कैसे करा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आंवला खाया, क्योंकि जो भी हमारे पेट में दर्द होता है या गैस बनती है, ये होता है हमारे पित्त का दोष जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसे ही संतुलित करने के लिए आंवला बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंवला हमारे कफ, पित्त और वात तीनों चीजों को मेंटेन करके रखता है। तो भाई मैंने सबसे पहले आंवला खाया, लेकिन भाई आंवले से इतना मेरे पेट में मतलब फर्क मुझे देखने को नहीं मिला। फिर मैंने दूसरी चीज क्या है कि त्रिफला जो आती है, जिसमें आंवला, हरड़ और खरड़ ये तीन चीज मिक्स रहती है। तो उस आंवले के चूर्ण मैंने लिया और उसमें एक गिलास गर्म पानी करा, उसमें 1 चम्मच घेरा वो जो त्रिफला है, फिर अच्छे से उसे मिक्स करा। मिक्स करने के बाद वो पानी मैंने पी लिया। फिर 2-3 घंटे भाई पेट में मतलब लेट गया मैं, अपना आराम से सो गया, और जब सो के उठा तो पेट का दर्द वो तो बिल्कुल ही मतलब ठीक हो गया था, लेकिन शरीर में जैसे कि आपको पता है भाई 3 दिन से काफी ज्यादा थका हुआ था, तो उस करके भाई हल्का हल्का बुखार भी बनना स्टार्ट हो गया था, और शाम तक बुखार मेरे हो भी गया था, मतलब 6-7 बजे तक अच्छा मतलब शरीर पूरा तप गया था। तो भाई फिर उसके बाद मैंने क्या करा, 6 बजे मैंने दलिया खाया। ठीक है, दलिया खाने के बाद मतलब 2-3 घंटे बाद मैंने करवाया अपने लिए दूध गर्म 1 गिलास। 250 ml दूध गर्म करा मैंने, अच्छे से उसे उबाल लिया, बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना अच्छे से उबालना, वो उबाला। उबालने के बाद उसमें 1 चम्मच, मतलब 1 चम्मच क्या, एक चावल के दाने जितनी शिलाजीत ली, और उस शिलाजीत को उस दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया। और जब मिक्स करने के बाद उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, उस दूध को मैंने सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा गरम गरम दूध मतलब पीता गया। और जैसे ही मैं दूध पिया, और ये लगा लो 2 से 3 घंटे बाद मुझे इतने पसीने आए, और रात में ही बुखार मेरा बिल्कुल सही। और अगले दिन जब मैं उठा मतलब आज, तो भाई बुखार बिल्कुल ही खत्म, और शरीर में अब कुछ भी दर्द नहीं है, बिल्कुल एकदम मतलब ये लगा लो सही हूँ मैं। और अभी उठते ही फिर मैं चला गया अपना टेरेस पे योगा करने, क्योंकि अगर आपको अपना पेट मजबूत रखना है तो भाई उसके लिए योगा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी योगा के बहुत सारे बेनिफिट है, वो मैंने पहले काफ़ी बार वीडियो में आपको बता रखे हैं योगा के हमारे कितने सारे बेनिफिट है। और योगा में कुछ आसन तो ऐसे हैं कि अगर आपको अपना पेट हमेशा के लिए सही करना है तो वो तो योगासन करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे सर्वांगासन हो गया, हलासन हो गया, वज्रासन हो गया, और मयूरासन हो गया, और भी 2-3 आसन है जो कि हमारे पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई लास्ट में अभी सिरासन करके मतलब 10-15 मिनट होल्ड करके मैं आ गया अपना नीचे आपके पास ये वीडियो की एंडिंग करने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि ट्रिप के बाद उन्हें भी थकान होती होगी, बुखार चढ़ जाता होगा। तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप आयुर्वेदा हर्ब जितने भी होते हैं, अगर आप इनका नियमित रूप से सेवन करते हो तो आपका शरीर इतनी मतलब मजबूत हो जाता है कि ये छोटी मोटी जो बीमारी होती है इन्हें आप झेलना आपके शरीर को आ जाएगा। तो भाई यही एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था कल मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं कल अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो भाई आई होप आज की जो ये वीडियो है इसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और जो मेरी वैष्णो देवी वाली ट्रिप है ये भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे जो भी मेरा भाई नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे ब्रह्मचर्य से रिगार्डिंग ये बातें होती है, और आयुर्वेदा टिप्स की भी काफ़ी सारी बातें इस चैनल पे बताई जाती है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपने एक और नए व्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।